अब हम आते हैं घनत्व। तो घनत्व का तात्पर्य होता है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या। एक वर्ग किलोमीटर में कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो घनत्व जितना अधिक होता है आर्थिक स्थिति उतनी ही कमज़ोर होती है, क्योंकि कम जनसंख्या पर अधिक लोग निवास करते हैं। इसलिए कम घनत्व होना आर्थिक दृष्टि से बेहतर स्थिति मानी जाती है, और उसी तरह से अधिक घनत्व होना आर्थिक स्थिति से खराब स्थिति का द्योतक है। तो चूँकि राजस्थान में भारत से कम घनत्व है, 200 वर्ग किलोमीटर, 200 प्रति व्यक्ति प्रति किलोमीटर 200 व्यक्ति प्रति किलोमीटर यहाँ निवास करते हैं, और भारत में यह संख्या 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जो कि राजस्थान में भारत से 182 बिंदु कम है, जो यहाँ की श्रेष्ठ स्थिति को दर्शाता है। राजस्थान इस स्थिति में बेहतर है। सीधी सी बात है, हमारे यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक और उसके तुलना में जनसंख्या कम निवास करती है, इसलिए हम यहाँ थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं। किंतु मैं यहाँ आपको बता दूँ, यह स्थिति बहुत अधिक समय तक रहने वाली नहीं है। जिस तेज़ गति से जनसंख्या पिछले दशकों में हमारे यहाँ बढ़ रही है, राजस्थान में जिस ग्रोथ रेट को राजस्थान की जनसंख्या प्राप्त किया है, वह इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि वह और अन्य राज्यों की बजाय बहुत तेज़ है। तो धीरे धीरे यह स्थिति सामान्य की ओर हो जाएगी और हम जन आधिक्य की ओर बढ़ रहे हैं। राजस्थान में बहुत अधिक जनसंख्या का विस्तार हुआ है, जो जनशून्य इलाका था, जहाँ पर जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं थी, जो कि रेगिस्तान का क्षेत्र है, वहाँ पर भी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। और पूर्वी राजस्थान में भी जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है। हमें मालूम है बहुत सारे शहर तो बहुत बड़े और ओवर पॉपुलेटेड स्थिति में हैं। तो अब ये स्थिति बहुत अधिक समय तक रहने वाली नहीं है, किंतु वर्तमान में राजस्थान इस स्थिति की बदौलत थोड़ा बेहतर, कम तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में है। अन्य राज्यों से अपन यदि तुलना करते हैं तो बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल और अधिक और अन्य राज्य, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होने की वजह से और क्षेत्रफल कम होने की वजह से ही अनेक समस्याओं का सूत्रपात हुआ है और उद्भव हुआ है। लेकिन राजस्थान में तो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है। तुलनात्मक रूप से बहुत कम पानी, बिजली और संसाधन जो बहुत कम है। तो हमारी जो सामान्य स्थिति है उसका ये बहुत बड़ा कारण है। ये बिंदु राजस्थान की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी घनत्व कम है, इसलिए हम तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में रह रहे हैं। अन्यथा यदि ये बिंदु बढ़ जाएगा, यदि घनत्व और अधिक बढ़ जाएगा, तो राजस्थान की स्थिति बहुत बदतर होगी, क्योंकि संसाधन में हमारे पास में ना तो दैवीय संसाधन और ना ही मानवीय संसाधन, दोनों ही संसाधनों में राजस्थान अभी बहुत पीछे है। इसलिए ये बिंदु ही ऐसा है जो हमारी सामान्य लाइफ को जिसने बरकरार किए हुए है। तो हमें और हमारे नीति निर्धारकों को ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो बच्चों, मैं आपको ये बताती हूँ कि इसको, राजस्थान की अर्थव्यवस्था को पढ़ते हुए हमें इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि यदि जनसंख्या आगे वाले वर्षों में कंट्रोल नहीं हुई, उस पर यदि नियंत्रण नहीं हुआ, तो राजस्थान बहुत ही ख़राब स्थिति को फेस करने जा रहा है। तो इसके लिए हमारे नीति नियंता, निवासी, शिक्षाविद सभी को ये ध्यान में रखते हुए इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किए जाने चाहिए। यद्यपि सरकार इसके लिए बहुत केयरफुल है और प्रारंभ से ही इस प्रकार के प्रयास किए गए कि जनसंख्या अधिक न बढ़े, लेकिन आने वाले वर्षों में यदि इसकी ग्रोथ रेट में कंट्रोल नहीं हुआ तो राजस्थान के लिए ये बहुत बदतर स्थितियाँ हो सकती हैं। इसी तरह से आगे का बिंदु है अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात। तो राजस्थान में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात 17.83% और भारतवर्ष में ये 16.63% है। तो यह भी राजस्थान में भारत से थोड़ा अधिक है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या सामाजिक ढांचे को इंगित करती है और सामाजिक ढांचे पर ही आर्थिक स्थिति निर्भर करती है। अर्थव्यवस्था, उसका संचालन, अर्थव्यवस्था का तौर तरीका सारा उसी पर निर्भर करता है। कितने लोग क्या व्यवसाय करते हैं, यह इसी चीज़ से मालूम होता है।
तो जितने अनुसूचित जाति का प्रतिशत अधिक होता है उतना ही आर्थिक स्थिति में विभिन्नताएं अनेकों प्रकार से पाई जाती हैं। इसलिए चूँकि यह राजस्थान में अधिक है, इसलिए हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और अधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत होने की वजह से हमें इसमें थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उनकी शिक्षा पर, उनकी आर्थिक स्थिति पर। इसकी बहुत महती आवश्यकता है। इसी प्रकार से अनुसूचित जनजाति का अनुपात राजस्थान में 13.48%, जबकि भारत का यह औसत 8.61% है। ये भारत से काफ़ी ज़्यादा है। अनुसूचित जनजाति भी आर्थिक संसाधन उनके पास ज़्यादा नहीं है, आर्थिक क्रियाओं में वो बहुत अधिक से लिप्त नहीं है, बहुत ज़्यादा संसाधनों का आधिपत्य उन पर नहीं है। इसलिए ये माना जाता है कि हमें इनके ऊपर अधिक खर्च करना चाहिए, जिससे कि यह हमारे बराबर आ सके और आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हो सके। इसलिए ये दोनों महत्वपूर्ण इंडिकेटर राजस्थान के लिए अलार्मिंग है और हमें इनका ध्यान देते हुए इन पर सुधार करना चाहिए। अब है कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात। शहरी जनसंख्या का अनुपात राजस्थान में 24.9% और ये भारतवर्ष में 31.2% है। तो राजस्थान में अभी भी तुलनात्मक रूप से अधिक लोग गाँव में निवास करते हैं, इसलिए तुलनात्मक रूप से राजस्थान इसमें बेहतर स्थिति में है। जैसे लोग अधिक शहरों में निवास करते हैं तो उस पर संसाधनों पर अधिक भार पड़ता है और वह जनाधिक्य की स्थिति खराब आर्थिक तंत्र को सूचित करती है। तो इस प्रकार इन चीज़ों में राजस्थान कई चीज़ों में बेहतर है और कुछ स्थितियों में राजस्थान की खराब स्थिति पाई जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जन्म दर प्रति हज़ार। जन्म दर प्रति हज़ार पर कैलकुलेशन किया जाता है जन्म दर का। उसमें राजस्थान में 25.6 लोग प्रति हज़ार जन्म लेते हैं, जबकि भारत का यह औसत 21.4 है। तो यहाँ राजस्थान में अधिक जन्म दर होने की वजह से जनसंख्या में तेज गति से विस्तार हो रहा है, तेज गति से विकास हो रहा है, जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है। तो अगेन यह बिंदु भी इस बात को सूचित करता है कि हमारे यहाँ जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है, जो कि बेहतर स्थिति नहीं है। हमें इस पर भी कंट्रोल करना चाहिए। भारतवर्ष का औसत 21.4 है, जबकि राजस्थान का 25.6 है। तो यह अधिक होने की वजह से जनसंख्या तेज़ी से विकास कर रही है, जो कि ठीक नहीं है। हमें इसके ऊपर कंट्रोल करना अत्यंत आवश्यक है।